हाँ तो बच्चों कैसे हैं? अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल मे बी वेल। आज आप लोगों के सामने ग्रामर का एक न्यू चैप्टर, ग्रामर का एक पार्ट जो नरेशन आज बताने जा रहे हैं। नरेशन का हिंदी होता है कथोपकथन। नरेशन मीन कथोपकथन। नरेशन एक्चुअली नरेशन इज ऑफ टू टाइप। दो प्रकार के नरेशन होते हैं। एक है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बच्चे इसमें बहुत सारे रूल है। हर रूल को माइंड में रख करके तब आप इस चीज को समझेंगे। बारी बारी से हम सब रूल आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे और आप इस चीज को कैप्चर करें। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या है? ये क्या है, इसको जो है हमें समझना है। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग कैसे समझे कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या है? हमने लिख दिया ये नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, जो वाक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहे या जो वाक इन्वर्टेड कॉमा में रहे, है ना, उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। सपोज एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग। देख रहे हैं ये सेंटेंस क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। सपोज मैं अब एमडी एसराज को बुलाता हूं, ये मेरा पोता है ना। इसका एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाएंगे। मैं इसको कान में कुछ कह रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। मैंने इस बच्चे को एक सेंटेंस बोला। क्या बोला? ये बच्चा जानता है। ये गया अपना सीट पर, इसका दोस्त ने पूछा कि एमडीएस राज सर क्या बोले हैं तुमको कान में? तो ये बच्चा दो तरीके से जवाब देगा, एक डायरेक्ट में और एक इनडायरेक्ट में। अब बच्चे डायरेक्ट में कैसे बोलेगा? हम जो इसको बोले, एक्चुअली हम इसको बोले जो कान में, मैंने इसको बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं। मैंने इसको कान में क्या कहा? मैं बाजार जा रहा हूं। अब इसके दोस्त ने इससे पूछा कि एमडीएस राज सर क्या बोले हैं तुमको कान में? तो ये दो तरीके से, एक डायरेक्ट में जवाब देगा, जो हमने बोला हू बहू ये बोल देगा। कहेगा क्या कि सर कहे हैं मैं बाजार जा रहा हूं। इस चीज को कैप्चर करें बच्चों। ये एमडी एसराज नहीं जा रहा है बाजार, बाजार तो मैं न जा रहा हूं, लेकिन मैंने जो बात इस बच्चे को बोला वही बात वो अगला थर्ड पर्सन को बता दिया कि सर कहे हैं मैं बाजार है। ये नहीं जा रहा है, जा तो मैं रहा हूं। तो हमने जो भी बात बोला हू बहू थर्ड पर्सन को सुना दिया। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। प्लीज जाइए एमडीएस राज, अपने सीट पर जाइए। बात को समझे? इस बच्चे ने हू बहू हमने जो बोला वही बात अगला को समझा दिया। और इनडायरेक्ट में कैसे कहेगा? इनडायरेक्ट में कहेगा कि सर कहे हैं कि सर बाजार जा रहे हैं। देख रहे हैं अंतर?
एक तो डायरेक्ट में ये जवाब दिया, सर कहे हैं मैं बाजार जा रहा हूँ। हम जो बात इस बच्चे के कान में बोल दिए वही बात वो थर्ड पर्सन को सुना दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में कैसे जवाब देगा ये, तो ये कहेगा क्या कि सर कहे हैं कि सर बाजार जा रहे हैं, मेरे बारे में बोल दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आपको यही लेना है कि डायरेक्ट स्पीच जो है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, और बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहता है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों आपको दो चीज से खेलना है, एक रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टेड वर्ब आप एग्जाम्पल को देख करके कह सकते हैं कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस चीज को पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है यही दोनों चीज से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल में यही दो चीज आता है, एक रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमें जो है अब चलना है किसमें कि रिपोर्टेड इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। अब रही बात, पहला नंबर आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है कि यदि इफ, ठीक है, रिपोर्टेड शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में होगा। गौर करिएगा इस चीज को बेटा, रिपोर्टेड वर्ब को आपको देख लेना है कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रहे तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी प्रेजेंट टेंस में रखना है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट होगा। क्या होगा बच्चों, दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है क्योंकि हमको इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है, तो दैट, और दैट के बाद होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो रहे। अब बच्चे गौर करिएगा इस चीज को, यानी पहली नंबर तो क्या कॉन्सेप्ट रखना है आपको कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस का हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। दूसरी नंबर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया दो कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट ले लिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लेना है आपको, SON, सन, SON, सन का फॉर्मूला माइंड में रखना है। अब ये SON सन बेटा तो होता ही है,
लेकिन इसका फंक्शन अलग है। यानी फर्स्ट पर्सन अगर रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन अगर रहे तो हम ऑब्जेक्ट के, ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन बच्चों ही सी इट है ना, थर्ड पर्सन ही सी इट, या नाम कोई रहे, एन से हुआ नो, नो चेंज, नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन सी रहेगा तो सी ही होगा, ही रहे ही होगा, राजू रहे राजू होगा। बदलना किसको है? फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई होता है, तो आई हम सब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल यहां देख लीजिए बच्चों, इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट लीजिए SOAN का। यानी हमने क्या कह दिया, पहला रूल क्या है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी प्रेजेंट टेंस में रखना है। आ जाइए एग्जाम्पल में बच्चों, ही सेज, बताइए ये कौन टेंस में है? वह कहता है, कहती है, कौन टेंस में आता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस। तो हम देख लिए पहले रिपोर्टेड वर्ब को कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और रूल कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो इसका हम बनाते हैं बच्चों, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है बच्चे? जल्दी बोलिए, जल्दी, एकदम लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। तो ये इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हटा करके हम दैट का यूज करेंगे, ही सेज दैट। अब क्या बच्चों, दैट के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है, देख रहे हैं बच्चों, आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, यह देखिए SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यानी आप यहां देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई फर्स्ट पर्सन के जगह पर क्या हो जाएगा? तो हम ही सेज आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में ले चलेंगे कॉन्सेप्ट को लेते हुए। यानी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट टेंस। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस का रहे तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में रखेंगे। तो हम ये एग्जाम्पल को बना रहे थे, ही सेज, वह कहता है, कहती है, प्रेजेंट टेंस हुआ, तो जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। चलिए, तो ही सेज, और बच्चों इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हमें हटाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने और उसके जगह पर दैट यूज कर दिए। उसके बाद दैट के बाद क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें? यानी आई है। रिपोर्टिंग स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन रहे तो यह देख लीजिए SON, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार। यानी आपका सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है? ही, तो ही हो गया। अब बच्चे ये तो एम है, तो ही में हम एम का यूज करेंगे नहीं, है ना? टेंस की जानकारी होगी तो ही सी इट या नाम कोई रहे तो उसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। ही सेज दैट ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, हो गया डायरेक्ट।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिए हम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अब देख एग्जाम्पल आप देखिए पास्ट टेंस का। ये तो पहला रूल था कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी प्रेजेंट टेंस में। आ जाइए बेटा, पास्ट टेंस का रहे तो सीधी सी बात है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट टेंस में हम रखेंगे। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर के। ही सेड, शी इज कमिंग। देखिए बेटा, ही सेड उसने कहा, यानी टेंस के हिसाब से कौन टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है क्रिया के अंत में या, ई, ये रहे, तो उसने कहा पास्ट टेंस हो गया, ये सीधी सी बात है। तो बच्चों रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस का रहे तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हमें पास्ट टेंस में बदलना है। चलिए उस रूल, अब बाद बाकी सब वही, यही तीनों रूल को फॉलो करना है। अब इसका हम लोग बनाते हैं, ही सेड, ठीक है बच्चों। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, दैट लगाना है। ही सेड दैट। अब प्रॉब्लम यहां पैदा होता है, क्या, या रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, सी। सी कौन पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आ जाइए SON, यानी थर्ड पर्सन नो चेन, थर्ड पर्सन नो चेन, तो सी थर्ड पर्सन है, ये बदलेगा नहीं हमारा, दैट सी वही आ गया। अब तो इसको भी हमें पास्ट टेंस में ले जाना है बच्चों, तो इज RM को हम लोग वॉज या वेर में बदलते हैं। इज RM को वॉज या वेर में बदलते हैं। तो इज क्या चीज में बदल जाएगा बच्चों, इसमें सी है था वॉज, सी वॉज कमिंग, सी वॉज। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको लेना होगा बच्चों, इज RM रहे तो उसको हम लोग वॉज या वेर सब्जेक्ट के अनुसार, अगर दे रहेगा तो वेर होगा, वॉज नहीं होगा, ठीक है। एक नंबर। दूसरी नंबर हैज, हैव, ये रहेगा तो पास्ट टेंस में बदलने के लिए क्या करना होगा, हैड में लगा दीजिए, हैज को हैव जो भी रहे हटा दीजिए, हैड लगा दीजिए, पास्ट टेंस हो गया। दो, तीसरा नंबर वर्ब का पहला रूप रहे, वर्ब का पहला रूप रहे तो उसको हम लोग वर्ब के दूसरा रूप में बदल दें, पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर वर्ब का दूसरा रूप रहे तब क्या करेंगे, तब हम हैड प्लस V3, हैड लगा करके V3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बच्चा को ये कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में ला पाता है। अगर इज RM रहे तो उसको वॉज वेर में बदल दीजिए, पास्ट टेंस हो जाएगा। हैज हैव रहे उसको हैड में बदल देंगे। अगर वर्ब का गो रहे, ठीक है, वर्ब का पहला रूप गो तो वेंट में, प्ले प्लेड V2 में, ठीक है, सिंग सैंग V2 में। अगर पहले से V2 रहेगा बच्चों तो हैड लगा करके V3, जैसे सैंग रहे तो सैंग को हटा करके हैड प्लस V3 संग SUNG, याद रहेगी।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको दिमाग में जरूर रखना है। अगर ये चीज अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पर इजे लगा देंगे, तो वो तो प्रेजेंटेड टेंस हुआ। यहाँ पर रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस का हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदलना होगा। बात कॉन्सेप्ट आई समझ में? ये हो गया। तो दो चीज तो आप समझ गए, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन का चर्चा नहीं हुआ, तो वो भी एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको आप लोग जो है कैप्चर करिए कि आखिर ऑब्जेक्ट के अनुसार कब होगा। एग्जाम्पल 3 में देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर फूल। गौर करिएगा बेटा, ये ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, पास्ट टेंस। तो जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट टेंस में रखना, ये तो रूल कहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि बच्चे इसमें सेड के साथ टू भी आ गया, सेड के साथ टू भी, तो कुछ नहीं, सेड के साथ टू रहे तो उन दोनों को हटा दीजिए, उसके जगह पर टोल्ड, सेड टू को हटाकर टोल्ड, कोई दिक्कत नहीं। जहां सेड टू देखिएगा है ना, टोल्ड, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा रूल में दूसरा चीज लगता है, लेकिन ये दूसरा या तीसरा रूल है, तो इसमें आप सेड टू को हटाकर टोल्ड लगा दीजिए, यानी ही टोल्ड मी। फिर वही बात, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है तो उसके जगह पर क्या होगा बच्चों, दैट। अब आया यू, यू बच्चे सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन तो नो चेंज। अब सेकेंड पर्सन यू है तो हम क्या करें बच्चे, इस चीज को और आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा कि हम अब यू के जगह पर क्या लगाएं। तो घबराने की बात नहीं है, हर चीज का जो है रूल होता है। सपोज दैट टू मी रहे रिपोर्टेड वर्ब में, तो हम क्या करते हैं, यू को आई में बदलते हैं, यू को क्या चीज में, आई में। अगर टू हर रहे तो यू को सी में बदलेंगे। सपोज यहां रहता ही सेड टू हर, तो टू हर रहेगा तो यू को हटा करके हम क्या लगाएंगे, सी। टू हिम रहे तो यू को हटाकर ही। बात समझ रहे हैं? अगर टू देम रहे तो यू को हटाकर दे। टू अस रहे तो यू को हटाकर वी। अब तक इतना से आप लोग कंसेप्ट ले लिए होइएगा, तो आ जाइए इसमें। ही टोल्ड मी दैट, और यू को हटा करके क्या होना चाहिए बच्चों, टू मी है तो टू मी रहे तो यू को आई में बदलेंगे, दैट आई। अब इज आर एम को क्या चीज में बदलते हैं, वॉज या वेयर में। तो दैट आई, आर को हम क्या में बदल दें, आई वॉज फूल, हो गया।
कोई दिक्कत बच्चों? तो नरेशन एक ऐसी चीज है बच्चे, अभी तो थोड़ा मोड़ा जो है आपका रूल आया है, इससे भी ज़्यादा रूल है ना। कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को दें। फिलहाल आप इतना पर यानी 3 रूल पर आज का कार्यक्रम, फिर अगले वीडियो में हम जो है सो आप लोगों के सामने में इसको जो है पूरा डिटेल में हम ले आएंगे, क्योंकि इतना ही समझ लेना बहुत बड़ी चीज है। बात समझ गए? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।